श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब कहीं जब भी, अभी ज़रूरत नहीं कि आप पहले क्या थे, बाद में क्या रह जाएगा, पर जहाँ भी हो वहाँ ही थोड़ा सावधान हो जाएं। और वो आपका है संसार, दिखाई दे रहा है, कुछ तो दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। वहाँ से ही चलेंगे, वहीं से हम शुरू करें जिसमें तुम्हें शक ना हो। हम अभी वो बात नहीं कहेंगे जिसमें तुम्हें शक हो, ठीक? ये बात तो ठीक है ना? जो तुम्हें 100% पक्की है वहीं से शुरू करेंगे। आपको इतनी बड़ी दुनिया दिखती है, ये जो दिखाई देती है दुनिया, यहाँ तक जो तुम्हारी निगाह में मैं दिख रहा हूँ, ये दीवार दिख रही है, इससे तो तुम अलग हो ना, हैं? इससे तो अलग हो। और दीवार दिखती भी है कि नहीं? दिखती है। तो दीवार दिखती है, ये सब दिखता है, तो दूसरी बात भी तुम्हें दिखाई देती है ना, जितने में 100% पक्के हो, जरा भी डाउट ना हो। और कोई भाषणों के आधार पर सोचने नहीं लगना, बिल्कुल इतनी सहज बात कि बच्चा भी समझे। तो यदि इस समय दीवार तुम्हें न दिखती होती तो दीवार है, ये किसने देखी? तो तुम्हें दीवार के होने में तो कोई शक, पर तुम्हें दिखाई दे रही है इसमें शक है? और तुम्हें दीवार दिखती ही रहती है कि दिखना बंद भी होती है? बंद होती है। कब? आँख बंद कर लो, इस दीवार के जगह दूसरा कुछ देखने लगो, तीसरा कुछ देखने लगो। आप सदा एक ही चीज देखते रहते हो कि और कुछ भी बदल बदल के देखते हो? अच्छा, चीजें बदलती जाती हैं कि तुम बदलते जाते हो? इसी नजर से दीवार देखी, इसी नजर से पेड़ देखे, इसी नजर से दिखाई देने वाले आदमी, औरत, पेड़, पहाड़, गुफाएं, पशु पक्षी सब देखे, ठीक है ना? दूसरी बात बताएं कि ये जो कुछ भी देखते हो, जागृत अवस्था में ही देखते हो कि नींद में भी देखते हो? तो जरूर जगते हो ना। यदि सोए ही रहते तो दिखाई देता नहीं। अच्छा, जागते ही रहते तो जगत का दिखाई देना बंद होता? अब ये दिखाई देना और न दिखाई देना, या जगते रहना और फिर सो जाना, ये आपकी योजना से हो रहा है ना? इसको रोक सकते हो ना सदा के लिए?
नहीं, इसमें तुम्हारा कोई बस है? अब और अंदर चलते हैं। मन कभी कुछ सोचता है, कुछ करता है, कहीं जाता है, भगता है। इसके तुम स्वयं गवाही हो कि भगवान से पूछ के, भगवान की सलाह से देखते हो मन को? आपको अपने मन का, गड़बड़ी का, दुख का, ईर्ष्या का, द्वेष का, जलन का, क्रोध का पता चलता है कि नहीं? यदि पता न चलता मन का, बहुत अच्छा होता। यदि मन का पता ही न चलता तो समस्या क्या थी? कुछ भी नहीं। समस्या तो यही है कि पता चलता है। तो जैसे दीवाल के समय आँख थी, कोई शक नहीं। देह के समय तुम जागे हो तभी देह दिखता है, इसमें कोई शक नहीं। ध्यान में या वैसे आपका मन जो भी करता सोचता है, परेशान होता है, उसका भी पता चलता है। पर एक नियम का ध्यान रखो कि जैसे दीवाल के देखते समय तुम दीवाल नहीं हो। समझाने वाले ग्रंथों में कहा है घट दृष्टा घटात भिन्ना। घड़े का देखने वाला घड़े से अलग है। या आपकी नजर घड़े में पड़ी, वो दृश्य है, तुम्हारे को दिखा। ऐसे ही मन जाता है, गड़बड़ करता है, दिखता किसे है? डरना मत। हाँ, डरने की क्या बात। यदि तुम कह दोगे ना भगवान को, तो मैं तुम्हें बेवकूफ कहूंगा। यदि रटी रटाई बात तुमने बोल दी तो मैं कहूंगा तुम्हारा मन भगवान को दिखता है, तुम्हारे दुख को भगवान देखेगा, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारे मन के दुख को, मन के क्रोध को कौन देखता है? भगवान। तुम्हें तो पता ही नहीं चलता दुख का, क्रोध का। चलता है? अरे बड़े हिम्मती हो। तो अपने अंदर उठने वाले ख्यालों के दृष्टा बोलो। तुम्हें अच्छे या बुरे कोई सपने होते हैं? देखो, मेरे सपने तुमने कभी, और तुम्हारे सपने हमने नहीं देखे। देखो, हम गुरु हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारे सपने मुझे नहीं दिखते। और मैं तो ये भी कहा करता हूँ, बच्चे के सपने यदि बूढ़े देख लेते और बूढ़ों के सपने बच्चे देखते तो जो थोड़ा बहुत प्रेम है वो भी खत्म हो जाता। कि तुम ये देखते हो। यदि महात्माओं का मन तुम देख पाते तो महात्मा ही कोई न मिलता। भगवान ने अच्छा किया है कि अपने अपने देखो, दूसरे की झंझट में न पड़ो। सबको अपने अपने ही दिखते हैं ना, इसलिए आत्मा सेपरेट है। ऐसा कोई आदमी ढूंढेंगे कि जो दूसरे के सपने देखता हो। आपको तो मिले होंगे ऐसे महात्मा जो दूसरे के सपने देखता है। कई लोग कहते हैं आप तो हमारे मन की जानते हो। हमने कहा हम अपने ही मन से परेशान हैं, तुम्हारे मन में क्या करें। अब दूसरी बात पूछते हैं, ये मन तुम्हारा है कि मन है? जैसे खेत है, हमारा कैसे है? आपके पास कोई होगी ना जमीन जायदाद, कुछ मकान है, लेकिन तुम्हारा है इसकी क्या गारंटी?
क्या सबूत? एक विश्वास है, एक राजनैतिक सामाजिक मान्यता है कि ईश्वर की ओर से कोई तुम्हें रजिस्ट्री कराई गई है। बोलो, सही बता देना। जो भी कुछ तुम्हारा है, देह नहीं, देह तो तुम्हें जन्म से लगता है मेरा है। इंद्रियां तुम्हें शुरू से ही लगती हैं मेरी हैं। क्यों लगती हैं? कारण, क्योंकि उन आंखों से तुम देखते हो, इन आंखों से बोलो नहीं देखते, मैं देखता हूं, इसलिए ये मेरी है। ये हाथ मेरे क्यों हैं? क्योंकि इनको जब मैं चाहता हूं उठा लेता हूं। ये मुंह मेरा क्यों है? ये मेरे कहे पे चबाने लगता है। तुम्हारा मुंह मेरे कहने से थोड़ी चबाता है, मेरे कहने का कारण है। ऐसे ही मैं बुद्धू नहीं हूं जो मेरा मेरा कह रहा हूं। जब मुझे गुस्सा आता है, किसी को मारना होता है, तो तुम्हारा हाथ उठता है? बोलो। मैं कहूं भी चेलों को, एक आध बार जरूरत पड़ी, मैंने कहा यार करो, तो चेला नहीं, कहन हम क्यों लड़े? चेले भी मेरे कहने से नहीं लड़ते, अब मेरे कहने से मानते भी नहीं। गुस्सा आ जाए, मैं कहूँ भी है नहीं मारना, तो कहता है हम तुम्हारी नहीं सुनते, हम अभी निपटेंगे। अर्जुन भी भगवान की थोड़ी जल्दी सुना, कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। लो, तुम हमारे फैसले से चलते हो कि अपने? हाँ, इस सत्य को पहले समझो, जो जितना अभी सत्य। मैं ये नहीं कहता ये सदा सत्य है। जैसे स्वप्ने को स्वप्न में तुमने सच्चा समझा था ना, ये बात तो सच है ना, ये बात सच है कि स्वप्न को तुमने स्वप्न में सच्चा समझा था। ये उस समय का सत्य है। जाग जाने पर तुमने क्या माना? झूठा है। ये जागने के समय का सत्य है। सत्य भी अभी काला बाधित त्रिकाला बाधित नहीं है। ये सच्चाई भी उसी समय की है। अच्छा, एक समय तुम 15 वर्ष के रहे थे कि नहीं? उस समय यदि कोई पूछता कितने वर्ष के हैं तो क्या बोलोगे? अच्छा, अब भी वही बोलोगे? अच्छा, कभी कभी तुम दुखी होते हो ना, तो क्या समझते हो? दुखी हैं। और जब दुखी नहीं होते तब क्या समझते हो? अब देखो, समझ तुम्हारी ही है, मन तुम्हारा ही। उस समय दुखी था तो दुखी समझा, और जब सुखी थे तो सुखी समझा। इसमें क्या बेईमानी है? सीधी सी बात है। तो ईमानदार हो ना। अब स्वप्न के उस समय सच लगने का कोई होगा कारण, अभी अपन नहीं बताएंगे, पर कोई ना कोई हेतु है जो तुम्हें स्वप्न सच्चा लगा। क्यों लगा सच्चा? बता सकते हो? नहीं बता सकते। बस ये बातें हम बता देंगे। चूंकि अभी तक तुमने झूठा जगत देखा ही नहीं था। सच्चा देह देखा, सच्चे दुख देखे, सच्ची पत्नी देखी, सच्चे बेटे देखे, इनको कभी झूठा देखा ही नहीं। तो इसी का इम्प्रेशन तुम्हारी समझ में पड़ा है। जैसे किसी ने सच्चा सांप देखा तो फिर झूठा भी देख लेता है। उस समय झूठे को भी झूठा यदि सांप सा दिखाई पड़े तो सच्चा ही देखता है। ठीक है ना? तो चूंकि अभी तक मरने वाला मैं तुमने जाना था, अब मरने वाले हो कि नहीं? चूंकि तुम जन्मने वाले, मरने वाले, जवान होने वाले, चलने वाले, फिरने वाला ही तुम्हारा मैं है। जो मैं है ना, इस देह को मेरा ही नहीं समझा। मेरा समझना गुनाह नहीं है। हाथ मेरे हैं। आपके अभी कभी देखा होगा, आपके डंडा हो तो किसका कहोगे? डंडा किसका है? मेरा। किताब मेरी।
मेरी कहना गुनाह नहीं है। इन हाथों से तुम लड़े, हाथों का प्रयोग किया, हाथ मेरे हैं। अच्छा, जो तुम्हारे कहे पे चले उनको भी तो मेरा ही कहने लगते हो। नौकर तुम्हारे कहे पे काम करता है तो क्या कहते हो? मेरा है ये। और न कहने लगे तो कहोगे काहे का मेरा? मेरे कहना तक तो मानता नहीं। मान लो ये हाथ भी मेरा काम ना करे तो काहे का मेरा? अभी मेरे कहे पे चलता है। धीरे धीरे देखो, ये मेरा है ये तो कह दो, तो इसे मैं क्यों कहते हो? तुमने जरूरत के लिए इसे पकड़ लिया, जरूरत नहीं रहती इसे छोड़ देते हो यहीं खाट पे और तुम आराम से पड़ा रहता है। आप अपने लाठी, डंडा, बंदूक, किताबें धर के सो नहीं जाते, फिर सुबह उठ के फिर पढ़ने लगते हो। ये आंखें छोड़ देते हो, सुबह फिर उठा लेते हो। आप तो नहीं छोड़ते। बोलो, ऐनक उतार के लोग सोते हैं, अलग रख के ही उतार के सोना नहीं है। ऐनक लगी भी रहे पर ऐनक का प्रयोग नहीं करते। ऐनक लगी है, कोई मतलब। तो इस देह का प्रयोग करते हो, इसलिए तुम्हारा इसके बिना कई काम नहीं कर सकते। यदि मुझे देखना चाहो तो बिना आंखों के नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हारी बहुत नजदीकी हैं। एक चुटकुला मुझे याद आ गया। एक आदमी अंधा था, तो डॉक्टर आया, कहने लगा आंखें बनवा लो। वो आंखें बनाने का काम करता था, आंखें लगाने का काम करता था। तो उस तमाम लोगों ने बनवाई। एक ने कहा मुझे नहीं बनवानी, मेरे पास कौन आंखों की कमी है, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे 2 आंखें ना सही, 3 बेटे हैं, 6 आंखें मेरे बेटों की हैं, जब चाहता हूं आंखें काम करती रहती। उनकी शादी हो गई है, 6 आंखें बहुओं की हैं। कितनी हो गई? 12 हो गई। उनके बच्चे हो गए हैं, उनकी भी आंखें हैं। जिस को बुलाता हूं बाबा बाबा कह के मुझे पकड़ के बाथरूम ले जाते हैं। मेरी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, बहुत आंखें हैं। डॉक्टर ने फिर भी कहा कि आखिर अपनी अपनी होती हैं, समय पर अपनी ही आंखें काम आती हैं, दूसरे की नहीं आती। जो अटके में काम आवे वही तो अपनी है। फिर भी उसने नहीं समझा, डॉक्टर चला गया। अब एक दिन लगी घर में आग। तो सैकड़ों 18 कितनी आंखें नातियों की भग गई, बहुओं की 6 चली गई, बेटों की आंखें चली गई और अपनी थी ही नहीं। अब वो सोचता है कि डॉक्टर ठीक कहता था कि आंखें अपनी होनी चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकता है, जल के मर गया अपनी आंखों के बिना। कोई आंख काम नहीं आई। अब जिसको तुम जीवन समझते हो, ये मौत के दिन जब संकट आएगा तो ये जीवन तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा। तुम इन बिना आंखों के, तुम बिना इस देह के, तुम बिना इस इंद्रियों के जाओगे। ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और ये जो अभी तुम्हारे पास बुद्धि है ना, ये तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे को
यही कहेगी कि अब हम मर जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें मार देगी। अच्छा, तुम मर जाओगे किसकी बुद्धि से सोचते हो? मेरी बुद्धि से। अब ये तुम्हारी बुद्धि तुम्हें मारने की धमकी दे रही है ना। हम मर जाएंगे, ये बुद्धि कहती है हम नहीं मरेंगे, चिंता मत करो। ये कहती है हम तो बहुत दुखी हैं। किस बुद्धि से सोचा तुमने? हमारी से कि अपनी से? तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कहती है हम बहुत दुखी हैं। क्या तुम्हारी बुद्धि तुम्हें तार रही है कि मार रही है? कोई ईमानदारी से कहे कि तुम्हारी बुद्धि ने कभी कहा, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारे हक में, तुम चाहते हो ना मरना? अब ये भी बता, तुम मरना चाहते हो कि बचना चाहते हो? और तुम्हारी समझ क्या कहती है, मर जाएंगे कि बच जाए? तुम सुखी होना चाहते हो कि दुखी? बोलो। और तुम्हारी बुद्धि तुम्हें दुख दे रही है कि सुख? तुम समझते ये हो कि दुख कोई देता है, बुद्धि नहीं देती। और हमारी समझ कहती है जब भी दुख देगी तुम्हारी बुद्धि ही देगी, बाकी कोई दे ही नहीं सकता। तुम्हारी बुद्धि ही तुमको गुमराह करती है, क्योंकि तुम्हारे बुद्धि के पास, देखो अभी गीत था ना, भजन गाए गए, उपदेश होते हैं कि लोगों ने चढ़ाए फूल तुम्हें। अच्छा, लोगों ने फूल चढ़ाए, रुपए चढ़ाए, कुछ भी चढ़ाया, तो जो मेरे पास था चढ़ाया। तो जिसकी चीज होती है उस चीज से अलग होता है ना। जो भी चढ़ाया है, अभी वो लाइन भी कहूंगा पर जरा समझो, यदि चढ़ाया है तो तुम होगे कि चीज होगी? चढ़ा के लौट आए। यदि खुद को चढ़ा देते तो लौटते कैसे? कोई ना कोई चीज चढ़ाई जाती है। यद्यपि आजकल चीज चढ़ा के भी लोग वापस ले लेते हैं। मैं की तो बात छोड़ो, खुद की तो बात छोड़ो, खुद को चढ़ाना तो बाद की बात है। कई लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, चूंकि वो देवता खाता तो है नहीं, चढ़ाते हैं, उठा के ले जाते हैं। एक ने खूब मनौती की कि लड़का हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगी, ये चढ़ाऊंगी, ये चढ़ाऊंगी। समझदार थी माता। लड़का होने के पहले ये चढ़ाऊंगी, ये चढ़ाऊंगी, ये कपड़े, ये फलाना, ये सब चढ़ाऊंगी। जब लड़का हुआ तो ईमानदार थी, चढ़ाने गई, सब कुछ चढ़ाया। फिर कहती है ये मेरे लड़के के गले के लिए वापस कर दो। जो भी चढ़ाया था सब वापस ले आई लड़के का, कि लड़का आप ही का है, इसलिए सब कुछ लड़के को है ना। खिलाड़ी आदमी। तो जिसको तुम चढ़ा देते हो वो तुम्हारा हो भी, पर तुम नहीं हो। मैं अक्सर बोला करता हूं कि जल्दी में ऐसा एक आदमी ढूंढो, एक जिसका कभी सामान छूटा ना हो। हम देखो इतने अच्छे महात्मा हैं, पर कहीं लंगोटी छूटती है, कहीं कमंडल छूट जाता है, कभी कोई कपड़ा छूट जाता है। आपका तो कभी कुछ नहीं छूट। अरे तुम्हारा भी जब भगदड़ मचेगी देह छूट जाएगी कि ले जाओगे।
सब छूट जाएगा। जब जाते हो आराम करने, आंखें छोड़ जाते हो, ये यहीं रह जाती है, कान छोड़ जाते हो, देह छोड़ जाते हो, और आगे अभ्यास नहीं है। यदि ध्यान में जाओगे तो मन भी छूट जाएगा, वहाँ ये भी नहीं जाएगा। हमको वहाँ पहुँचना है जहाँ ये कोई नहीं चाहते, और इनको तुमने यहाँ के लिए पकड़ा है, वहाँ के लिए नहीं। यहाँ के लिए ये पकड़ा है, इसलिए इंद्रियां मन कहाँ ले जाते हैं? गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया। तो तुम मेरे को छोड़ते जाओ, मेरे को, मैं को नहीं, मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को, जो जो मेरा है छोड़ो, और तुम बचोगे, मुझे पक्का है बचोगे। छोड़ते जाओ, बचोगे। एक जगह जब मैं छूटेगी, हाँ खुद को बताऊं कैसे चढ़ाना है, खुद को चढ़ाओगे ना, बस वही आखिरी समय है मजेदार। सब कुछ चढ़ा दो चढ़ा दो चढ़ा दो। खुद को जब चढ़ाओगे, चूंकि तुम्हारी खुद, तुम्हारी मैं सेपरेट है, मेरे से तुम्हारी अलग, तुमसे मेरी अलग, एक लहर दूसरी लहर से अलग है, अलग उसके अस्तित्व है। यदि वो खुद को चढ़ा दे तो क्या बचेगा? पानी। खुद को नहीं, खुद है तो यहाँ है, खुद है तो यहाँ है, और खुद गई तो सब जगह है। जो खुद को चढ़ा देता है वो परमात्मा को पा जाता है। जो मैं को चढ़ा देता है, मैं को, वो ब्रह्म हो जाता है। चूंकि मैं तुम्हारी किसी से मिलने ही नहीं देती, मैं बड़ी बाधा है ब्रह्म पाने में, ब्रह्म होने में, व्यापक होने में लहर बाधा है। व्यापक होने में घड़ा नहीं, सर्वत्र है वो, पर सर्वत्र होने में कौन बाधा है? उसी की बनावट, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी वैयक्तिकता, उसका मैं, उसका अहंकार। तो दिन के प्रवचन में कहा था, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार। ये जो केवल यहाँ है, केवल यहाँ। अच्छा, केवल यहाँ लहर है या केवल यहाँ पानी है? केवल यहाँ है। अर्थ दो हो गए, ठीक बोले हो तुम भी, पर मैं जिस अर्थ में, केवल यहाँ, यहाँ ही अकेले जो है, ये वहाँ नहीं है। हाँ, जो केवल यहाँ है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, वो कौन है? और जो सब जगह है, तो यदि केवल यहाँ वाला खो जाए, जो केवल यहाँ है, जो वहाँ नहीं है, जो वहाँ है यहाँ नहीं है, जो कहीं है कहीं नहीं है, वो खो जाए तो क्या रह जाएगा? जो सब जगह है। इसीलिए बोलते हैं खुद ही पर्दा है, खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। ये मैं, इसीलिए शंकराचार्य कहते मनोबुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये मैं नहीं हूं। पर ये अर्थ नहीं है कि मैं नहीं हूं। देखो ध्यान रखना, लहर नहीं हूं का मतलब हूं ही नहीं। बोलो, लहर नहीं हूं का कहीं अहंकार का अर्थ लोग ऐसे ही समझते हैं, हमारी मैं तो मिटती नहीं महाराज, मैं बहुत मारे मारे मरे जाते हैं, मैं नहीं मिटती। तो लहर का लहरपन मिटेगा। लहर हूं यदि ये मिट जाए तो कुछ ना बचा।
यदि सीमित न बचा तो असीम बचा। असल में यही गहराई है। यदि तुम केवल यहाँ हो तो जीव हो, यदि केवल यहाँ हो तो अहंकार हो, केवल यहाँ हो तो औरों से अलग हो और तुमसे। यदि यहाँ केवल नहीं, यहाँ भी हो। यहाँ होना बुरा नहीं है, केवल यहाँ होना, वहाँ ना होना। अच्छा, आप केवल कहाँ हो? वहाँ, यहाँ नहीं। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं। क्या कोई ऐसा भी है वहाँ भी है यहाँ भी है? उसका क्या नाम है? जो यहाँ वहाँ सब जगह रहता है, उसका नाम पढ़ा है ना कई ग्रंथों में? हैं? हाँ, चेतन तो हमारे यहाँ सुना है, ब्रह्म, भगवान, परमात्मा। यहाँ कहे को यार हमारी पढ़ी बात बताते हो। हाँ, अच्छा, जो सब जगह रहता है उसको यहाँ से हटाया जाए या उसको रहने दिया जाए, देखा जाए तो जो सब जगह है वही यहाँ है या यहाँ और कोई है? तो जीवो ब्रह्मैव न परा। जीवो ब्रह्मैव। यदि वही मिट्टी यहाँ है कि दूसरी है? जो सब जगह पानी है वही इस लहर में है। ये लहर वहाँ नहीं है, वो लहर यहाँ नहीं है। बेचारा पानी वहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ जो वहाँ पानी है वो यहाँ नहीं है, बोलो। और जो यहाँ पानी है तो पानी पानी, तो जो वहाँ ब्रह्म है वही यहाँ नहीं है। और जो यहाँ, तो यहाँ वाला वहाँ वाला ब्रह्म ही नहीं है। ब्रह्मैवेदं सर्वम। ये तुम ध्यान करो चाहे समाधि करो, ये वेदांत की समझ को छोड़ के करोगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वेदांत ये नहीं कहता पहले ध्यान करो, निधिध्यासन करो, अभ्यास करो, नहीं कहता। प्रैक्टिस करो पहले नहीं कहता। वो कहता है श्रोतव्यो, फिर मंतव्यो, फिर निधिध्यासितव्या, फिर प्रैक्टिस, फिर निधिध्यासन, फिर अभ्यास। क्योंकि अभ्यास तो आप अपनी तरह करोगे। जाग के अभ्यास करो, स्वप्न में तो भागने का करोगे। पहले जग जाओ, फिर अभ्यास करो कि स्वप्न क्या है, मौत क्या है, दुख क्या है, अनेकता क्या है। पहले तुम सुनो तुम कौन हो। अभी तुमने माना है कि मैं आदमी हूं, तो जो सोचोगे बचाने की कि मैं ना मरूं, तो किसको बचाओगे? बोलो। जो आप हो उसी को बचाओगे। अभी आप देह हो, आदमी हो और मरना नहीं चाहते, ये बात सच है, ये तो सच है। तो क्या बचे तो तुम बचोगे? देह बचे तो बचोगे, क्योंकि तुम देह हो। ठीक है ना? अच्छा, तुम दुखी नहीं होना चाहते हो कि होना चाहते हो? नहीं, दुखी होते हो क्यों? क्योंकि मन है। और मन तुम ही हो ना। यदि तुम मन नहीं होते, यदि नहीं मरना, तो देह हो तो कितनी कोशिश करो मर जाओगे। ठीक है ना? और मन हो तो कुछ भी करो दुखी हो जाओगे। अब आप देखो, और अहंकार हो
तो असीम कभी नहीं हो सकते, अनंत कभी नहीं हो सकते, सर्वत्र कभी नहीं हो सकते। यदि सीमितता, अच्छा सीमितता भी है, चलो लहर भी है पानी भी है, तो झूठी सीमितता है या असीमितता? असीम झूठा है या ससीम झूठा है? स्वल्प स्वल्प असत्य है या व्यापक असत्य है? हैं? व्यापक झूठ है, असत्य है। और सीमित, तब झूठ को मारोगे क्या? झूठ को झूठ जाना समझो मर गया। जीवत्व झूठा है, ब्रह्मत्व सत्य है। सीमितता कल्पित है, असीमता तुम्हारा स्वरूप है। सीमितता मारने से नहीं मरती, रस्सी का सांप डंडे से शोर करने से नहीं जाता। ठीक ठीक देखो क्या है, तो सांप मारने को ही नहीं बचता, मारोगे क्या? ठीक? जैसे वहां सांप के कारण तुम डरते हो ना, यहां भी एक सांप है। कौन सा सांप है? अहंकार। अहंकार के अलावा दुनिया में कोई सांप नहीं है। अहंकार माने इतना जो मैं हूं, यही मरेगा। तो ये जो मरेगा, सीमितता आपको मरने का डर देती रहती है, इसलिए सांप है। सांप का मतलब समझे, जिससे मरने का डर लगे, खतरा लगे। तो सीमित को खतरा है कि असीम को? स्वल्प काल, कुछ समय रहने वाला और कुछ एरिया में रहने वाला। जो कुछ समय रहे वो समय से मरता है, जो कुछ एरिया में है वो देश से मरता है। देश से मरने का मतलब यहाँ हो तो वहाँ नहीं हो। देश में कौन नहीं मरता? किसी देश में किसका अभाव नहीं है? किसी देश में। व्यापक का, ब्रह्म का किसी देश में अभाव नहीं है, और तुम्हारा अभाव है, यहाँ हो वहाँ नहीं हो। तो यहाँ हो वहाँ नहीं हो, इसका मतलब आप कोई सीमित, ठीक है, इतनी देर से हो, इतने दिनों से हो, यहाँ हो। इस समय तुम हरिद्वार में हो, बोलो ना, हाँ, तो देश में। अच्छा, परमात्मा इस समय हरिद्वार में है, इस समय सारी दुनिया को छोड़ आया है, ठीक है। अच्छा, इस समय परमात्मा यहाँ है, पहले भी नहीं था, बोलो, आगे भी नहीं रहेगा? रहेगा। अच्छा, जो पहले भी था आगे भी रहेगा, वो इस समय है। वो यहाँ रहता है कि यहाँ तुम रहते हो? देखो, जो पानी पहले था बाद में, वो इस समय लहर में है। अच्छा, जो सब जगह वो यहाँ है, और जो यहाँ है वो सब जगह, जो केवल अभी है वो सदा। तो जो सदा नहीं था और जो सदा है एक ही जगह रहते हैं ना। जो सदा है और जो कुछ समय से है, दोनों कितने फासले से रहते हैं? सयुजा सखाया, इतनी दोस्ती है। अब देखो गजब की बात है, दोस्ती इतनी कि दोनों अलग अलग रहते नहीं, इकट्ठे रहते। एक नदिया एक नार कहावे, एक ब्रह्म एक जीव कहावे, एक पानी एक लहर कहावे।
अब पता नहीं क्या क्या कहा है, भगवान जाने। एक अकाल पुरुष, एक काल पुरुष कहा है, एक सदा रहने वाला, एक कुछ क्षण रहने वाला, और दोनों इतना नजदीक, कितना नजदीक, जैसे 2 उंगली। हाँ, लहर पानी कितना नजदीक, दो भी हैं कि तो जो सीमित था कहाँ गया, जो जीव था कहाँ गया? जीव ब्रह्म हो गया कि था ही नहीं जीव? जीव ब्रह्म हो जाता है। हाय हाय हाय, समझोगे ना? जीव ब्रह्म है, सीमित ब्रह्म है, जन्म मरण ब्रह्म है, और बिगड़ना ब्रह्म है। सदा से ही शुद्ध मुक्त परमात्मा रहता है। सोचने की नजर। अब देखो, अब ये तो लहर हो गई। अब यहां देखो ना, कितनी देर तुम होते हो। यदि थोड़ी देर होते हो, फिर खो जाते हो, सो जाते हो, चले जाते हो। तो कोई सदा भी रहता है यहां? ढूंढो, देखो, वहां नहीं ढूंढो, यहां ढूंढो। हाँ, बिना तन आप तनधारी, उधर क्या है, इधर देखो। हाँ, देखो ये मैं कितनी देर रहता है, ध्यान कितनी देर रहता है, सजगता कितनी देर रहती है। और सजगता कुछ देर रहती है, आपकी तो परमानेंट है। बोलो, नहीं रहती। सजगता थोड़ी देर रही, परमानेंट नहीं है। अच्छा, सजगता के अभाव को जानने वाला परमानेंट है कि टेम्परेरी है? और कुछ देर रहने वाली सजगता और सदा रहने वाला साक्षी दो हैं कि एक ही है? तो एक ही है। तो सदा रहने वाला या सदा न रहने वाला एक ही है? सत्य क्या है? आपका ध्यान जाता है सद, ये मैं कुछ देर रहने वाली चीज हूं या सदा रहने वाली हूं? और दोनों सोचो, यदि मैं सदा नहीं रहता तो मेरे न रहने को देखने वाला और होगा कि मैं? तो वो रोवे, मेरे न रहने पे वो रोवे। जो मेरे न रहने को देखे, बोलो, मान लो मेरे न रहने पे कोई थर्ड पर्सन देखेगा, तो स्यापा वो करे, मैं क्यों करूं? और यदि मेरे न रहने का मैं ही साक्षी हूं, तो न रहने का मैं स्यापा क्यों करूं? मैं तो बच ही गया। तुम ये जान जाओ कि मैं बचता हूं, मरता ही नहीं। अभी तक प्रतिक्षण देखो, ये नहीं कि हजारों वर्ष नहीं, एक दिन देख लो, कुछ मिनट देख लो, कुछ टाइम देख लो कि टाइम किसको बदलता है और किसको नहीं बदलता। तुम बदलते हो या रहते हो? और तुम अपने को बदलने वाला देखते हो या न बदलने वाला जानते हो? यदि न बदलने वाला देखते हो तो तुमने अपने को सही देखा। यदि अपने को बदलने वाला देखते हो तो तुम्हें अपने देखने की अकल नहीं है। ठीक? अब कैसे देखोगे कल से? हमने जो नजर दी ले जाओगे। नजर दी है, तीसरी आंख यहां नहीं रहती। तीसरी आंख का मतलब यही है, देखने का नया मेथड, देखने का नया ढंग। अभी तक देखने का ढंग था कि मैं दिखाई देता हूं,
अभी तक देखने का ढंग था कि मैं बदलता रहता हूं, अब देखने का ढंग मिला कि मैं बदलता ही नहीं, मैं दिखता ही नहीं, मैं आज तक दिखा ही नहीं, मैंने ही सदा देखा, मैंने ही सबको देखा, मुझे किसी ने नहीं देखा। मुझे तो भगवान भी नहीं देख सकता, मुझे मैं भी नहीं। फिर कहते आप जान कैसे गए? कहते मैंने देखा सबको, इसमें किसी से पूछना नहीं, मैं ही देखने वाला हूं, ये भी पूछना है। स्वप्न आपने देखा, ये गुरुजी से पूछोगे, बोलो। स्वप्न नहीं रहे, ये गुरुजी से पूछोगे। जागृत अवस्था आई, गुरुजी से पूछोगे। रोज चली जाती है, बोलो। इतनी चीजों का गवाही कौन है? तो फिर साक्षी गवाही एक ही होता है ना। तो साक्षी तुम हो ना, किसके साक्षी? सब कुछ के, मरने के, जीने के, आने के, जाने के, बिगड़ने के। यदि कुछ भी जाना गया है तो साक्षी मेरे सिवा कोई और नहीं। ठीक है ना? अब थोड़ी देर, अभी भी थोड़ी मिनट का ध्यान करते हैं, थोड़े मिनट का। अभी ध्यान की क्लास बाद में है, पर 1 मिनट का, कुछ भी नहीं। किसका ध्यान करोगे? देह का? अच्छा, मन का? किसका? तो कैसे करोगे? तुम्हें तो नजर बदलने वाला आएगा। तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे ज्ञान में कौन आएगा? बदलने वाला, वही आएगा। मुझे मालूम है आएगा ही वो, तुम्हारी नजर में आएगा वो। पर उस समय सावधान रहो कि जानता कौन है। तुम बदले क्या? तुम गए क्या? बिगड़े क्या? बस इतनी भ्रांति तोड़ने के लिए ध्यान चाहिए, सतर्कता चाहिए, सावधानी चाहिए। क्योंकि तुरंत ही तुम्हारी आदत पड़ी है, मेरा ये हो गया, मेरा ये बिगड़ गया। बिगड़ जाता तो बिगड़ने को जानता कौन? तुम्हें लगता है बिगड़े हैं तभी तो हम जानते हैं बिगड़ गए, दुखी हैं तभी तो जानते हैं दुखी हैं, बिकारी हैं जानते हैं तभी बिकारी हैं। और हम कहते हैं बिकारी होते तो बिकार तुम्हें नजर ही ना आते। बिकारों का साक्षी होता ही नहीं बिकारी। या चले गए का गवाही चला गया नहीं होता। गया, कल बताया था ना, चले गए का साक्षी चला गया नहीं होता है। आए का साक्षी आया नहीं होता। आए का साक्षी भी वही होता है जो मौजूद है। जो सदा मौजूद है वही सर्वसाक्षी है। इसलिए आंख बंद करके ध्यान नहीं करो, सिर्फ उपनिषद वचन की कसौटी से कसो। मन को जानो। अभी आत्मा को नहीं जानो, मन को जानो। चाहे भीतर मन है चाहे बाहर, आकाश में मन है चाहे पाताल में, मन कहीं हो, जानो मन को। मन को जानो। और को देवः, आत्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, साक्षी कौन है? को देवः यो मना साक्षी। तुम चैतन्य हो और चित्त वृत्ति के परिवर्तन से, चित्त वृत्तियों के परिवर्तन से, चित्त वृत्तियों के जाने से तुम जाते नहीं हो।
गए लगते हो, गए लगते हो, बदलते लगते हो, जाते लगते हो। यदि बदलते न लगते, यदि आप अपने को जाते आते न देखते तो उपनिषद की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। पर दिखता हमको ऐसा ही है कि मैं वहाँ गया, यहाँ आया, ये हो गया, दिखाई पड़ता है, पता चलता है। पर तुम चिन्ह मात्र, चिद मात्र, चैतन्य मात्र, साक्षी मात्र, मात्र साक्षी, मात्र चेतन, एक है वृत्ति, एक है निवृत्ति, एक है निर्वृत्ति। वृत्ति और निवृत्ति, और तुम निर्वृत्ति। चैतन्य निर्वृत्तिक है। इसमें किसी का स्पर्श नहीं है। इस चैतन्य में आज तक कुछ छुआ ही नहीं, इसलिए सदा अलिप्त है, सदा अलेप। मन में लिप्तता है, बुद्धि में राग द्वेष आता है, शरीर में मृत्यु परिवर्तन आता है। आप चैतन्य हो, और इस चैतन्यता को केवल एक प्रदेश में, एक एरिया में नहीं, चैतन्य को केवल वृत्ति प्रदेश में नहीं, मन देश में नहीं, देह देश में नहीं, इंद्रियों के द्वारा किसी देश में हो, किसी देश में नहीं हो, मन द्वारा कहीं हो, कहीं नहीं हो, तो मन और इंद्रिय देह के बिना जो चैतन्य है वो इंद्रियों में भी है, मन में भी है, जहाँ मन नहीं तहाँ भी है। सच तो ये है कि इस चैतन्य के बाहर कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि इसी चैतन्य में है। तुम मन होके मत सोचो। मन होके सोचोगे तो तुम्हारे मन में कभी ये है, कभी वो है, कभी घर है, कभी बाहर है, कभी देह है, कभी पड़ोसी है। मन में कोई आता है, कोई जाता है। चैतन्य में कोई आता नहीं, चैतन्य में कोई जाता नहीं। पेड़ में कोई आता है, पेड़ से कोई चला जाता है। आकाश से में आता कौन है और आकाश से जाता कौन है? आकाश से पूछ लो कि तुम में कौन आया। जहां से आना शुरू हुआ तहां तुम नहीं थे ना। एक बार तुम आकाशवत, आकाश की तरह चैतन्य, देह की तरह नहीं, इंद्रियों की तरह नहीं, मन की तरह नहीं, एक बार आप चैतन्य को आकाशवत, सर्वत्र, एक बार तुम इतने इतना इतना सर्वत्र हो जाओ, फिर इधर आओगे कि उधर। मन इधर उधर आएगा, इंद्रियां, देह, पेड़ हिलेगा, हवा चलेगी, आकाश कैसे हिलेगा, कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर कैसे आकाश जाएगा, ऊपर से नीचे कैसे आकाश आएगा। कभी उल्का तारा भी टूट के गिर जाएगा, कभी बादल फट जाएगा, आकाश कैसे फट जाएगा। इसलिए मैं देह नहीं हूं और मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं। अब ये अध्यास है, जन्मों जन्मों का, वर्षों वर्षों का देहाध्यास है, इंद्रियाध्यास है, बुद्धियाध्यास है,
अहंकाराध्यास है, यही मैं मानता रहा हूँ, यही मैं, इसी को मैं जानता रहा हूँ। कभी सोचा ही नहीं कि ये सब मुझ में रहते हैं। मुझे अपने रहने के लिए, पानी को अपने रहने के लिए लहर नहीं चाहिए, लहर को रहने के लिए पानी चाहिए। मिट्टी को रहने के लिए घड़ा नहीं चाहिए। और ये सोच नासमझी की है कि घड़ा नहीं रहेगा तो मिट्टी कहाँ रहेगी। चूँकि अभी मिट्टी घड़े में रहती है, घड़ा टूट जाएगा तो मिट्टी कहाँ रहेगी। भाई मिट्टी घड़े में रहती है क्या? घड़े की प्रतीति मिट्टी में हो रही है, मन की प्रतीति चेतन में है, मन की प्रतीति चेतन में हो रही है। चेतन मन का प्राण है, चेतन सृष्टि का प्राण है। इसीलिए इस ब्रह्म को कहते हैं वो आँखों की आँख है, वो कानों का कान है, वो प्राणों का प्राण है, वो मनों का मन है, वो वाणी की वाणी है। इन सब में सब कुछ। लहर की लहर कौन? पानी। बुलबुले का बुलबुला कौन? घड़े का घड़ापन किसका? दीवाल का दीवालपन किसका? ढेले का ढेलापन किसका? ये सब में सबका सबपन कौन? ऑल इन ऑल, सब में सब कुछ। ऑल इन वन, वन इन ऑल। इस चैतन्य में ही सब कुछ है और सब में चैतन्य ही है और कुछ नहीं है। मुझ चेतन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस सत्य का चिंतन, ध्यान, और फिर एक बार जब स्पष्ट हो जाए तो ना आँख बंद करने की जरूरत, समझ में आ गया कि मुझ चेतन से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है और पदार्थ का चेतन में कोई स्पर्श नहीं है। कोई मरे, कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे, कुछ भी हो, यह चैतन्य नित्य शुद्ध मुक्त है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।